हिल्स वाले को, बंजार हिल्स वाले को, हाईटेक सिटी वाले को 8 लेन रोड है, बड़ा बड़ा सड़क है, गाड़ियों में एयरपोर्ट को जाने वाले को मेट्रो का जरूरी नहीं है। पहले वो टेंडर रद्द कर दो, क्योंकि ये मास ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड वाइड कैसे बनाए? जो ज्यादा लोग ट्रैवल करते, ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, गरीब लोगों को ट्रैवल करने के लिए ये मास ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन। आप जुबली बस स्टैंड से लेकर देखो, जुबली बस स्टैंड, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, जहां जहां ज्यादा लोग फिरते वहां पर मेट्रो रहना, वहां से एयरपोर्ट को जाना, ये लोग नहीं बनाए, क्योंकि उन लोगों का इरादा ही अलग है। इसीलिए हम लोग आते पूरा मेट्रो का रीडिजाइन करवा के, जो नागौल से जो एयरपोर्ट को जाने वाले को, नागौल से एलबी नगर से ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल से चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड से सीधा एयरपोर्ट को दिए। अगर यहां से गए तो 32 किलोमीटर से, चंद्रायन गुट्टा से अगर आप मेट्रो बनाए तो 16 किलोमीटर है। दूसरी बात रहा गौलीगुड़ा बस स्टैंड से हम लोग फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा, क्योंकि वो जंक्शन बना रहे, चंद्रायन गुट्टा से राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर कॉलेज, क्योंकि वहां पर हाई कोर्ट भी बना रहे, लोग गरीब लोग गांव से कहीं कोर्ट को आने के लिए रहा तो भी वो ओल्ड सिटी में, वहां पर भी हम मेट्रो दिए। और एलबी नगर से हम लोग हैत नगर तक को दिए, और हम लोग चंदा नगर से कुकटपल्ली से आगे, वहां से BHEL रामचंद्रपुर तक हम लोग मेट्रो नया प्रपोजल दिए। और उसके अलावा भी हाईटेक सिटी से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर अमेरिकन काउंसिलेट है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो कोकापेट में जो नया शहर बन रहे, जो वहां पर जो गंडीपेट के जो बड़े बड़े बंगले आ रहे हैं ना, वहां तक हम एक्सटेंशन की, ये सब नियोपोलिस, तो वहां तक भी हम लोग मेट्रो बनवाए। ये सब मिलाए तो 78 किलोमीटर फेज 2। ये 78 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ केंद्रीय सरकार को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दे चुके हैं, अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे हैं। उसमें हमारा दोस्त का एक ही शक है कि कौन बनाने वाले, पैसे कहां से आएंगे सर। इसीलिए जॉइंट वेंचर JV मॉडल बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज पॉइंट नंबर 1। द एजेंसी इज गोइंग टू टेक अप दिस वर्क, जॉइंट वेंचर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एज वेल स्टेट गवर्नमेंट। उसमें 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, 35% स्टेट ऑफ तेलंगाना के शेयर है, और 45% लोन आउट ऑफ FRBM, क्योंकि मान लिए तो FRBM के अंदर ये लोन नहीं आएंगे। और 100% से हम इसमें हम पक्का प्लानिंग, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा। मैं वादा कर रहा हूं, अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो, आपके चंद्रायन गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रायन गुट्टा में कांग्रेस, ओबीसी को आपको ज्यादा प्यार है। ओबीसी के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्राज कम्युनिटी को चंद्रायन गुट्टा से। मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रायन गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी CM बना लेके यहां पर बिठा के, अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे, हमको कोई एतराज नहीं है।
इसीलिए ये जो गौलीगुड़ा से फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा तक 2675 करोड़ से मेट्रो बनने वाले। हम लोग जल्दी से ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन काम शुरू हो गए, पैसे भी दिए साहब को। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन सारा अकबर साहब को मैं दूंगा। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गए। 2675 करोड़ से गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर का जो मेट्रो बनाना है मेरे जिम्मेदारी है। बीइंग एन MAUD एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, मैं उनको वादा कर रहा हूं आपके सामने मैं मेट्रो रेल बना के दिखाऊंगा। धन्यवाद सर। मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। और रहा सवाल, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा कोडंगल के बारे में, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हुआ आपकी नज़र पे लाता हुआ जाऊंगा। Sir, I was going through all the records of assembly and parliament elections, the votes which were seeked in the assembly elections and then after the parliament elections, sir. Sir, in that, sir, the Congress maintained a lead in 64 seats after the parliament elections. But in 15 seats where Congress had won in the assembly, the BJP gained in the Lok Sabha elections, sir. So similarly, I want to give an example about Kodangal constituency. The Chief Minister Revant Reddy Sahab then had contested there, sir. The BJP had scored only 3,988 votes when Revant Reddy Sahab was contesting on Congress ticket as a Congress candidate, sir. But in the parliament election, sir, the BJP candidate who secured only 3,988 votes, the BJP candidate in parliament secured 62,560 votes. And नहीं मैं बोलता हूँ और सर और एक बात कहता हूँ सर। नहीं I'll tell wait sir wait. So this is why I think the Congress has faced a defeat in the parliament. Now if we have to see Sri Salla. Sir, in Sri Salla, KT Ramarao was successful. The BJP received 72,559 votes in Lok Sabha elections, sir, gaining the lead while it had secured only 18,328 votes in assembly, sir. सही है आपकी बात, मैं वो भी बता रहा हूं। लेकिन sir, I would like to come on record and say that, sir, you might be happy and celebrating with 8. I am your true friend. It is not a happy moment, sir. We need to look into the reasons as to why the Congress couldn't get more than 8 seats. It's very important. Because I would say that I was expecting at least 12 to 15 seats. तो हमको ये देखना है कि हम कहां कमजोर हुए, क्यों कमजोर हुए. That is very important. That is why I am saying I don't want to come to Kodangal, sir. Sir, going further ahead, sir. In education, I'll conclude, sir. Sir, in polytechnic colleges, sir, there are 56 institutes. The sanctioned posts are 1,675, and the vacancy is 48%, sir. In junior colleges, the vacancies are 85%. Degree colleges, the vacancy is 70%. Universities, the vacancy is 68%, sir. So the vacancies in these colleges are 74%, and I hope and I believe and I trust that the Congress government would look into this and try to fill in the vacancies, sir. Sir, as per the RTI information which I received, sir, which through you I would like to bring to the kind notice of the government is that, sir, so the total number of schools are 26,065, sir. वो election से पहले कुछ करे थे, वो schools का क्या था, कुछ program करे थे. I'm just
हाँ मनावाड़ी मनावाड़ी, हाँ साहब मनावाड़ी प्रोग्राम करे, वो क्या प्रोग्राम हुआ, किधर पैसे गए, क्या काम हुआ, कुछ नहीं मालूम। आई वाज जस्ट कमिंग, द कॉन्ट्रैक्टर सेड सर वो प्रोग्राम करा है, अब तक पैसे नहीं दिए। जरा उनके भी पैसों का देखिए साहब। एंड शॉकिंग फिगर्स आर सर, so the drinking water facility available in 24,000 sir, agar if we have to see sir the drinking water, there are more than 10% schools jahan pe drinking water is not there. Compound wall sir schools mein nahi hai are 34%. sir electricity jo schools mein nahi hai 6%. playground jahan nahi hai wahan 40%. computer rooms jahan nahi hai 38%. toilets jahan nahi hai 12%. additional classrooms 8%. science lab jahan nahi hai wahan pe 79% sir. So I would like to come on record and request the government of the day to kindly take special importance on education sector, sir. It has been neglected, sir. The literacy rate has come down, and this BRS has really neglected, sir. And finally, going ahead, sir, I would like to speak and conclude by saying about the Waqf Board, sir. Waqf Board and the Home Department, I would say, sir. Sir, Waqf Board. मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि माइनॉरिटी वेलफेयर भी आपके हाथ में है सर। ये वक्फ बोर्ड का एक ऑफिसर है जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में 22 साल से है सर। 22 इयर्स सर, 22 इयर्स सर ही इज इनटू माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब बड़े बड़े लोग पूरा पुश